और इससे पहले कि हम उत्तर मांगें अपने मेहमानों से, राजनीतिक मेहमानों से, आपको बताएं कि मानस पर जो बवाल है और उस पर जो सियासी सवाल उठे हैं वो क्या है। धीरे धीरे अब मुद्दे बदल रहे हैं। पहले सपा के स्वामी प्रसाद मौर्य ने सवाल उठाया कि रामचरितमानस में शूद्रों का अपमान, कुछ पंक्तियों को हटाया जाए। इसको लेकर जब विवाद बढ़ा तो भाजपा ने पलटवार कर दिया और यूपी के विकास में बाधा डालने का आरोप लगा दिया। सीएम योगी ने कहा कि यह बयान यूपी के विकास से ध्यान हटाने का प्रयास है। जिन्होंने यूपी के विकास में कुछ नहीं किया वो लोग ऐसे बयान दे रहे हैं, ये मुख्यमंत्री की बात थी। अब मायावती ने इस मुद्दे को बदल दिया है। मायावती ने ट्वीट करके समाजवादी पार्टी पर वार किया है और कहा है कि शूद्र कहकर सपा एससी, एसटी और ओबीसी का अपमान न करे। रामचरितमानस मनुस्मृति कमजोर वर्गों का ग्रंथ नहीं है, बल्कि भारतीय संविधान कमजोर और उपेक्षित वर्गों का ग्रंथ है। यानी अब समाजवादी पार्टी पर आरोप है कि उसने शूद्र कहकर एससी, एसटी, ओबीसी का अपमान किया है। अखिलेश के शूद्र दांव पर मायावती ने प्रहार करते हुए सवाल उठाए हैं। ट्वीट में उन्होंने साफ साफ लिखा है कि देश में कमजोर और उपेक्षित वर्गों का रामचरितमानस मनुस्मृति आदि ग्रंथ नहीं है, बल्कि भारतीय संविधान कमजोर और उपेक्षित वर्गों का ग्रंथ है। बाबा साहब ने इनको शूद्रों की नहीं, बल्कि एससी, एसटी और ओबीसी की संज्ञा दी है। शूद्र कहकर समाजवादी पार्टी का अपमान न करे, समाजवादी पार्टी इनका अपमान न करे, समाजवादी पार्टी ना ही संविधान की अवहेलना करे। कांग्रेस, भाजपा और समाजवादी पार्टी भी कोई किसी से कम नहीं है। दूसरे राज्यों की तरफ यूपी में भी दलितों, आदिवासियों की उपेक्षा और तिरस्कार हो रहा है। ओबीसी समाज के शोषण करने में कांग्रेस, भाजपा और सपा आगे। सपा को लखनऊ स्टेट गेस्ट हाउस की घटना को भी याद करना चाहिए। सपा को अपने गिरबा में जरूर झांक कर देखना चाहिए, जब सीएम बनने जा रही एक दलित की बेटी पर जानलेवा हमला कराया गया था। देश में एससी, एसटी, ओबीसी और मुस्लिमों की बीएसपी में ही कद्र है। आत्मसम्मान एवं स्वाभिमान की कद्र बीएसपी में ही हमेशा से निहित है, सुरक्षित है। बाकी पार्टियां वोटों के स्वार्थ की खातिर किस्म किस्म की नाटकबाजी करती हैं। ये ट्वीट मायावती का, उन्होंने एक नया ही ट्विस्ट दे दिया है इस ट्वीट के साथ। आइए इस ज्वलंत विषय पर बातचीत की शुरुआत करते हैं। अरुण राजभर हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं, सुभाषपा के पदाधिकारी हैं, सुभाषपा के। इसके अलावा हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट नवलकांत सिन्हा साहब भी जुड़े हुए हैं और जेबा यास्मीन है, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की। भाजपा के प्रवक्ता आलोक वर्मा साहब भी इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत। और हम सबसे पहले अरुण राजभर जी की बात करेंगे। राजभर साहब, आपका एक ट्वीट हम सवेरे दर्शकों को दिखा रहे थे और हम पढ़ भी रहे थे, स्वाभाविक है। उसमें आप कह रहे हैं कि ये रामचरितमानस की चौपाई समाजवादी पार्टी की चारपाई जो है उसको पलट देगी। ये क्या है? ये देखिए, देश संविधान से चल रहा है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान में 4 जाति बनाया: पिछड़ा, सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति। और उस संविधान में कहीं शूद्र जैसी शब्दों का चयन नहीं है। उन्होंने सभी उपेक्षित वर्ग, जो वंचित तबका है, उनको सम्मान की निगाह से संविधान में बराबरी का अधिकार दिया। सबको सामंजस्य बना करके, सबको एकता के साथ रह करके न्याय दिलाने के लिए उन्होंने संवैधानिक अधिकार दिया। जो संविधान को नहीं मान रहे हैं वो पिछड़े, दलित, आदिवासियों को शूद्र कह करके उनको अपमानित कर रहे हैं। तो ये अपमानित करने वालों का सिलसिला रहा है। जब इनको सत्ता मिल जाती है तो ये इनके बारे में नहीं सोचते हैं। अच्छा। और जब सत्ता नहीं मिलती है तो रामचरितमानस पर सवाल खड़ा करके उन चौपाइयों की याद दिलाते हैं जिन अभी 1 साल हुआ राजभर साहब, अभी 1 साल हुआ, अभी इसी चारपाई पर आप भी बैठे थे। नहीं, मैं कह रहा हूं कि हम चौपाई की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। हम पिछड़े, दलित, उपेक्षित, अच्छी शिक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम उनको रोजगार की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी बेहतरी की लड़ाई लड़ रहे हैं, चीजों की लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल संभव है कि आप इन्हीं चीजों की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन जब आप बैठे थे तब भी वो पावर में नहीं थे जिनके साथ आप बैठे थे। मैं समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूं। जब आप बैठे थे तब ये जानते थे कि 5 साल पहले वो 5 साल की सत्ता में रह चुके हैं, तब भी उन्होंने कुछ नहीं किया था। ये जानते हुए भी आप उनके साथ उसी चारपाई पर बैठे थे जिसके टूट जाने की आप भविष्यवाणी कर रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि वर्तमान में जिस तरह का रामचरितमानस की चौपाई को लेकर के नेवला प्रसाद जिस तरह का बयान दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मैं नेवला हूं, मैं सांप को खत्म कर दूंगा। सांप, अब समाजवादी पार्टी में जितने सांप बैठे पड़े हैं उन्हीं को खाने में ये लगे पड़े हैं। अब मुझे लगता है कि जो लोग अपने आप को सांप समझ रहे हैं वो सवाल खड़ा कर रहे हैं श्री नेवला प्रसाद पर। ठीक है, आ गई आपकी बात। जेबा यास्मीन हमारे साथ हैं कि उत्तर प्रदेश में पिछड़े, दलित, आदिवासियों को समाजवादी पार्टी कितना अन्याय की तरफ आज आपकी बात से भावना से देख रही है। राजभर साहब, आज जो अभी आपने बिल्कुल शुरू में जो बात कही उसमें और सवेरे जो
बीएसपी की अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट किया और उसकी जो भाषा थी उसमें मैंने कोई अंतर नहीं पाया। आप भी वही बात कह रहे हैं, वो भी वही बात कह रही है, तो समाजवादी पार्टी से ही उत्तर ले लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।